नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको पता है कि 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस जो होंगे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करा गया था 1928 में। कौन से कमीशन के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है ये लागू करा गया था 1928 में, लाया गया था इसको, जिसके बाद रिफॉर्म किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को। अब अगर यहाँ पे रॉलेट एक्ट की बात करी जाए तो ये कब लागू करा गया था? तो 1919 में लागू करा गया था, लाया गया था रॉलेट एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करी जाए तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब लागू करा गया था? तो 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपको ईयर जो होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको जरूर याद रखने हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब लाया गया था? तो 1905 में आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। साइमन कमीशन हो जाएगा 1928। चारों की ईयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन एंड नेम्ड रज्मनमे। तो महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किसके द्वारा करा गया था और नाम रख दिया गया था रज्मनमे। तो ये कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर जो है उनके द्वारा महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट करा गया था और उसका नाम बदलकर रख दिया गया था रज्मनमे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाभारत को जो पर्शियन में कन्वर्ट करा गया था उसका क्या नाम रहता है। तो आपको नाम भी याद रखना है और किसके द्वारा करा गया था ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहां पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शंघाई, चाइना। तो शंघाई जो जगह है चाइना में, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगर आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछा जाए या फिर वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर रहेगा मनीला, फिलीपींस में। और अगर वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए तो उसका रहेगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। तीनों याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड दी सती सिस्टम इन इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हम पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ये गवर्नर जनरल रहेंगे, इनके द्वारा ही सती सिस्टम जो है ये अबॉलिश करा गया था, खत्म करा गया था। Who among the following is the author of the book हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाना भट्ट। बाना भट्ट जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा हर्ष चरित्र। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और जो पुरानी बुक्स होती हैं वो भी काफी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपको सेपरेट वीडियोज मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सबकी वीडियो मिलेगी आपको चैनल पे, आप उनको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गो बैक टू वेदास दिस कॉल इज गिवन बाय। तो गो बैक टू वेदा ये किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जो है इनके द्वारा कहा गया था गो बैक टू वेदा, वेदाओं की तरफ वापस चलो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब काफी सारे स्लोगन्स होते हैं, जैसे डू और डाई जो रहेगा वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऐसे ही काफी सारे स्लोगन्स रहते हैं, उसकी भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वॉज। तो रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 का, उसमें लखनऊ में लीडर कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेगम हसरत महल। बेगम हसरत महल जो है ये लीडर रहेंगी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की लखनऊ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जगह जो रहती है लखनऊ की पूछी जाती है, मेरठ की पूछी जाती है, बॉम्बे की पूछी जाती है। तो अलग अलग जगह के जो है अलग अलग लीडर्स रहेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री वॉज द प्रोसीजर
टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन टेकन। तो अमेंडमेंट जितनी भी रहेंगी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर जो सोर्सेज रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोनों की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो सिस्टम रहेगा वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर जो है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोरो किया है। Which of the following is responsible for giving color to human skin? तो हमारी जो स्किन होती है उसका जो कलर होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है, हमारी जो बॉडी का कलर होगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो बॉडी का कलर होता है वो मेलेनिन की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry has launched the भारतीय पोषण कृषि कोष? भारतीय पोषण कृषि कोष जो रहेगी ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी वो आप जरूर स्टडी करें। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, फिर आपको ईयर पता होना चाहिए कि कौन से साल में स्टैब्लिश करी गई थी, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड रहेगी। तो अगर भारतीय पोषण कृषि कोष की बात करी जाए तो ये 18 नवंबर 2019 को लॉन्च करी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने लॉन्च करा था? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रहेंगी हमारी स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी डेट जो रहेगी 2019 में कौन सी डेट को लॉन्च करा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर इसकी बात करी जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, तो स्मृति ईरानी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा करी गई है। तो मिनिस्ट्री भी हो जाएगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country is hosting the 30th ब्रिक्स समिट in 2021? तो 13वां ब्रिक्स समिट जो होस्ट करने जा रही है कंट्री 2021 में, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो है, भारत जो है ये होस्ट कर रहा है 13वां ब्रिक्स समिट 2021 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2020 का किसने करा था? तो 2020 का रशिया के द्वारा करा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पीछे काफी पूछा गया था। अब ब्रिक्स जो है इसका आपको संगठन का याद रखना है कि ब्रिक्स जो है 5 कंट्रियों का मेंबर है। कौन कौन सी कंट्री रहेंगी? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्री जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the number of states in India sharing an international border? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत की कितनी स्टेट्स हैं जो कि अपना जो बॉर्डर है वो बाकी कंट्रियों से शेयर करती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो टोटल 17 स्टेट हैं भारत की जिनका बॉर्डर जो है वो बाकी कंट्रीज से लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is India's rank in Human Development Index 2020? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा 131। भारत की 131 रैंक रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। अब आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो भारत की रैंक पूछी जाती है और एक पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही। तो पहले नंबर पे रही है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये किस चीज से रिलेटेड रहेगी, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहेगी? तो जो स्पोर्ट रिलेटेड, टूर्नामेंट रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो देवधर ट्रॉफी जो रहेगी कौन से गेम से रिलेटेड रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जो गेम होता है उससे रिलेटेड रहेगी देवधर ट्रॉफी। बगुरुम्बा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? बगुरुम्बा डांस आपको ध्यान होगा, यहाँ पे हम 2 डांस डिस्कस करते हैं। एक तो होता है बिहू डांस और एक होता है बगुरुम्बा डांस। हम आपसे कहते हैं कि इन दोनों को आप एक साथ याद रखें। दोनों एक ही स्टेट से रहेंगे, तो वो कौन सी स्टेट रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। बगुरुम्बा भी असम का रहेगा और बिहू जो है ये दोनों डांस फॉर्म्स हैं असम स्टेट के। Who is appointed as the new Director General of International Solar Alliance? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय माथुर। अजय माथुर जो है ये चुने गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल। अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे। और जो करंट अफेयर्स रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट टाइम में शरद अरविंद बोबडे जो हैं ये भारत के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो होंगे भारत के वो कौन होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस एन.वी. रमन। जस्टिस एन.वी. रमन जो है ये भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे शरद अरविंद बोबडे के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लेनमार्क फार्मा। तो ग्लेनमार्क फार्मा जो कंपनी रहेगी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अभी मार्च में ही इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ग्लेनमार्क फार्मा का। सहयोग कैजन इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो सहयोग कैजन जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी भारत और कौन सी कंट्री के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो भारत और जापान ये दोनों मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी सहयोग कैजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज ही जो होती है काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि भारत के द्वारा भी कंडक्ट करी जाती है और बाकी और जो कंट्रीज हैं वो कंडक्ट करती हैं जिसका भारत हिस्सा होता है। तो आप उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को एक बार जरूर पढ़ें। कौन कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर रहेंगी ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट रहेगी वहां के अभी नए चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। तो उनका क्या नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो है ये नए चीफ मिनिस्टर रहेंगे उत्तराखंड स्टेट के। इनसे पहले कौन थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे इनसे पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे। अब जो है तीरथ सिंह रावत नए चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड स्टेट के। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब जो अभी पीछे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार पूछा गया था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लेजी गैस। कौन सी गैस है जिसको कि लेजी गैस बोला जाता है। काफी इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो होती है इसको लेजी गैस के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। तो जितने भी विटामिन रहेंगे सबके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। तो विटामिन ई जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है विटामिन ई का। रिसेंटली डॉगलस स्टार्ट वन द मैन बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज बुक। तो डॉगलस स्टार्ट जो है इनको अभी हाल ही में 2020 में मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनको इनकी कौन सी बुक के लिए मैन बुकर प्राइज मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुगी बैन। तो शुगी बैन जो बुक रहेगी डॉगलस स्टार्ट की इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है कोरबा थर्मल पावर प्लांट। गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब जितने भी नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी तो आप उनको जरूर देखें। गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पे रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गुगामल नेशनल पार्क। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अगर वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करी जाए कि हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे को। डेज जो रहेंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है डेज के ऊपर भी, तो डेज को भी आप जरूर पढ़ें। सेपरेट वीडियो डेज की भी मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को नापने के लिए कौन सा डिवाइस रहेगा या इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी मदद से ब्लड ग्लूकोज को नापा जाता है। डिवाइसेज एंड इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको भी आप जरूर देखें। तो ब्लड ग्लूकोज को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो रहेगा ये एक इंस्ट्रूमेंट रहेगी, एक डिवाइस रहेगी जिसकी मदद से ब्लड ग्लूकोज को नापा जाता है।
फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था, अमेंडमेंट्स जो होते हैं उसकी अभी हमने पीछे सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिस्कस करे गए हैं। तो हमने उसमें डिस्कस करा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो रहेगा 1976 का, उसके द्वारा ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को। बाकी और 3 चीजें रहती हैं जो कि ऐड करी गई हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वो 3 वर्ड्स रहते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि रहेंगे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को इंडियन प्रियम्बल में ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनास गुटेनबर्ग। जोनास गुटेनबर्ग जो है ये इन्वेंटर रहेंगे प्रिंटिंग प्रेस के। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी जो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसमें कितनी डिजिट होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो 15 डिजिट होती हैं जीएसटी के आइडेंटिफिकेशन नंबर में। पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन। तो पहली बार जो पेपर करेंसी यूज करी गई थी भारत में, वो कब करी गई थी, कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1861 में। 1861 में पेपर करेंसी जो है इसका यूज स्टार्ट कर दिया गया था भारत में। बी साई प्रणीत इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं CHSL के एग्जाम में कि ये पर्सनैलिटी जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा देखें। बी साई प्रणीत जो है, जो कि एक भारतीय प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो गेम रहेगा उससे रिलेटेड है बी साई प्रणीत। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है ये फुल फॉर्म रहेगी सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। ये फाउंड कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 8 दिसंबर 1985 में फाउंड करा गया था सार्क ऑर्गेनाइजेशन को। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। 8 के नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज रहेंगी सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। चाइना के लिए भी पूछा जाता है, चाइना जो है वो भी मेंबर कंट्री नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कौन से साल में इस्टेब्लिश करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में इस्टेब्लिश करा गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज रहेंगी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, जो कि बिहार में लोकेटेड रहेंगी, ये किनके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर BHU जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज रहेंगी इंडिया की पुरानी, वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी, आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मोर क्रॉप्स विल नाउ बी इंक्लूडेड इन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है इसमें कितनी नई क्रॉप्स जो हैं वो ऐड करी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। तो 22 और ज्यादा, तो 22 और क्रॉप्स रहेंगी, नई क्रॉप्स रहेंगी जो कि ऐड करी गई हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में। By which article the right to education for children between 6 to 14 years has been considered as a basic right। तो राइट टू एजुकेशन में कौन सा आर्टिकल रहेगा जिसमें ये बताया गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है बेसिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने का राइट है, उनको वो मिलनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन के राइट होने चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। इंडियन IT इंडस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा FC कोहली। FC कोहली जो है इनको फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मैराडोना इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ विच कंट्री। तो मैराडोना जो है ये एक काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर रहते हैं, तो ये कौन सी कंट्री से रहेंगे। तो अभी पीछे ये काफी चर्चा में रहे थे, इनकी डेथ हो गई है अभी करंट टाइम में पीछे ही, तो ये काफी चर्चा में रहे थे, आपको पता होगा मैराडोना जो है। तो ये कौन सी कंट्री के फुटबॉल प्लेयर रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के एक फेमस फुटबॉल प्लेयर रहेंगे मैराडोना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों 2000 क्वेश्चन की जो हमने ई बुक लॉन्च करी गई है वो सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कि आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 500 आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 500 आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है सिर्फ 99 रुपए में। तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप डायरेक्टली लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको थैंक यू का पेज मिलेगा, जो थैंक यू का पेज होगा उस पर आप अगर नीचे की साइड जाएंगे तो वहां आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा 2000 क्वेश्चंस की ई बुक को। तो आप पेज को जो है बिल्कुल भी बैक ना करें, वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लें। धन्यवाद दोस्तों।